हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, दैट इज कैल्शियम। एक ऐसा सप्लीमेंट जो प्रेगनेंसी के टाइम डेफिनेटली प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके बारे में बात करेंगे, क्या लेना होता है, कितना लेना होता है और साथ ही साथ लेते टाइम क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि कैल्शियम क्यों इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम बोन्स के, टीथ के डेवलपमेंट के लिए, नर्व्स और मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, मतलब जब ब्लड बहने के कोई आपके चोट लग गई है और ब्लड बह रहा है तो उसके रुकने के लिए आपके कैल्शियम जरूरी है। तो इसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल का ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है तो कैल्शियम की जरूरत है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। जो फीमेल्स प्रेगनेंसी के टाइम पर अपना कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लेती हैं उनको आगे जाके बॉडी एक और बैक एक वगैरह की इश्यू हो सकते हैं। साथ ही साथ उनके बच्चे लो बर्थ वेट, मतलब बच्चा जब पैदा होगा उसका वेट कम हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर आपकी बॉडी में प्रॉपर कैल्शियम नहीं है या आप सप्लीमेंटेशन नहीं ले रही हैं। तो हम बात करेंगे कि अच्छा ठीक है, मुझे कैल्शियम तो लेना है, लेकिन मुझे तो पहले भी ये सब कैल्शियम लेना होता था, तो अभी अचानक से प्रेगनेंसी के टाइम पे क्यों नीड बढ़ गई? क्योंकि बच्चे के लिए अब आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में कैल्शियम चाहिए। जो आप ले रही थी वो आपके लिए एनफ था। अगर जो बच्चे को अमाउंट में कैल्शियम चाहिए वो उसको नहीं मिलेगा तो वो आपकी बोन से विड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा, मतलब आपकी बॉडी से लेना स्टार्ट कर देगा। ऐसा करने होने पर उन फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस की, मतलब उनकी जो वीक बोन है वो बहुत वीक हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है। साथ ही साथ जो है उनको आगे जाके बहुत वीकनेस रहने लग जाती है, बैक एक शुरू हो जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर फीमेल अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे सप्लीमेंटेशन ना ले। सप्लीमेंटेशन अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट में आता है, कैल्शियम सिट्रेट में आता है, अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है। विद विटामिन D3 अवेलेबल है क्योंकि वो उसके एब्जॉर्प्शन में, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो उसके साथ अवेलेबल है। कभी भी हमको जो है, जब हम इसको खरीदते हैं कैल्शियम सप्लीमेंट को, ये ओवर द काउंटर ड्रग की तरह नहीं हमें खरीदना चाहिए कि हम खुद केमिस्ट के पास गए और हमने खरीद लिया। आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि इसकी डोसेज भी वेरी करती है। साथ ही साथ ये कुछ ऐसी फॉर्म्स में भी पाया जाता है जो आपके लिए बेनिफिशियल होने की जगह हार्मफुल हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली, क्योंकि इसकी जो डोसेज है वो 500 mg से लेकर 1000 mg तक पर डे जरूरत पड़ सकती है आपको, जो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। तो वो आपकी लाइफस्टाइल, आपकी डाइट और आपका बॉडी कैसा है, मतलब आप ऐसा तो नहीं है कि पहले से ही कैल्शियम डेफिशिएंट है, उन सब चीज़ों को देख के डोसेज डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर आप ओवर भी लेते हैं तो ओवर भी बेनिफिशियल है। आपको स्टोन की दिक्कत हो सकती है, आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है प्रेगनेंसी के टाइम पर और उसके बाद भी। तो इसलिए आपको हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही लेना चाहिए। उसके साथ साथ कैल्शियम की कुछ ऐसे फॉर्म्स भी आते हैं जैसे जिनमें बोन मील वगैरह प्रेजेंट होता है या फिर कैल्शियम ऑयस्टर वगैरह की फॉर्म में आता है। तो वो जो है कॉन्टैमिनेटेड हो सकता है लेड से, उसमें कुछ अमाउंट में लेड पाया जा सकता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत हार्मफुल है। तो इसीलिए हमेशा कैल्शियम को अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही स्टार्ट करें। इसको 4th मंथ से स्टार्ट करना होता है और उसके बाद तक लेना होता है। तो फीमेल्स को कई बार लगता है कि हमें ये आगे तक लेना है, तो फीमेल्स क्या करती हैं, उसे बहुत सारा खरीद लेती हैं। तो ऐसा मत कीजिए, एक साथ बहुत सारा मत खरीदिए। पहले कम खरीद के चेक कीजिए कि आपकी बॉडी को वो सूट कर रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है आपको बहुत जलन रहने लग गई है, उसके बाद बहुत एसिडिटी हो रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ऑलरेडी इसकी प्रॉब्लम रहती है एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन का। और अगर आपकी सप्लीमेंट से वो और इंक्रीज हो रही है तो आपके मेडिसिन वेस्ट होंगे। तो इसलिए पहले थोड़ा खरीदिए, उसको यूटिलाइज कीजिए, सूट करता है तो और फिर बल्क में आप खरीद सकती हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप कोई और सप्लीमेंट ले रही हैं तो हमेशा याद रखिए कि उन सप्लीमेंट्स में और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स को कभी भी आपको साथ में नहीं लेना है। और अगर आप आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हैं, क्योंकि हमेशा डॉक्टर आपको कैल्शियम भी देता है और आयरन भी देते हैं, तो उन दोनों के बीच में हमेशा 6 आवर्स का गैप, 6 घंटे का गैप रखिए। एक साथ मत लीजिए क्योंकि वो एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को प्रॉब्लम करते हैं, मतलब बॉडी को उतना अमाउंट नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, वो एब्जॉर्ब भी नहीं होने देते हैं। तो सप्लीमेंटेशन का फायदा ही नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए कि कैल्शियम के साथ दूसरा कोई सप्लीमेंट मिक्स मत कीजिए और आयरन तो बिल्कुल भी नहीं, हमेशा 6 घंटे का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि आपको ये याद रखना है कि जो कैल्शियम है, बात याद की कि हमें उसे कैसे लेना है। तो कैल्शियम को हमेशा याद रखिए कि आप उसको मील्स के साथ लीजिए या फिर जब आपने खाना खा लिया है उसके थोड़ी देर बाद लीजिए। या तो खाने के साथ लीजिए या फिर खाने के
थोड़ी देर के बाद आप मतलब 15-20 मिनट आधा घंटे के अंदर ले लीजिए। रीजन भी कि जो कैल्शियम है बेसिकली उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है जब हमारी पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होते हैं। गैस्ट्रिक जूसेस में एसिड होता है, तो बेसिकली जब एसिड हमारे स्टमक के अंदर, पेट के अंदर प्रेजेंट होता है तो वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत बेनिफिशियल देखा गया है। स्टडीज के अंदर बहुत स्टडीज हुई है इस पे और ये देखा गया है कि जब एसिड में प्रेजेंट होता है कैल्शियम तो उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। तो जब हमारे फूड को डाइजेस्ट होना होता है, हमारे पेट में खाना जाता है, तो हमारी बॉडी जो है गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करती है जिसके अंदर एसिड भी होता है। तो अगर हम उस टाइम पर कैल्शियम लें या उससे थोड़ा सा टाइम बाद कैल्शियम लें तो उसका हमें ये बेनिफिट मिलता है कि हमें उस टाइम पर ज्यादा से ज्यादा जो कैल्शियम है वो हमारी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होता है। तो ये सारी बातें आप हमेशा याद रखिए। एक इंसिडेंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी प्रेगनेंसी के टाइम मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि मुझे कैल्शियम लेनी है। बिकॉज ऑफ सम मैं क्या हो गया मेरे साथ कि मैं नहीं खरीद पाई और मेरी कैल्शियम खत्म हो गई बिकॉज ऑफ सम वर्क इशू। तो क्योंकि मैं 3-4 दिन से कैल्शियम नहीं ले रही थी तो ऑल ऑफ अ सडन मैं एक दिन स्टेयर से नीचे आ रही थी और मेरा जो पैर है वो एकदम स्टिफ हो गया, चलना बंद हो गया। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। बट फिर जब मैंने थोड़ा सोचा कि मुझे ऐसा क्यों हुआ ऑल ऑफ अ सडन, तो मैंने रियलाइज किया कि क्योंकि मैं 3 दिन से अपनी कैल्शियम नहीं ले रही हूँ ऑन टाइम। मैंने इमीडिएटली कैल्शियम परचेज किया एंड आई स्टार्टेड टेकिंग दैट। फिर मैंने 2 दिन में ही वो इफेक्ट देखा। इनफैक्ट 2 दिन भी मैं शायद ज्यादा बोल रही हूँ। मुझे जितना याद आ रहा है कि एक के दिन में वो जो पेन था, जो प्रॉब्लम थी, जो स्टिफनेस आई थी कि जो मेरा पैर है वो मूव करते हुए पेन हो रहा था, वो कंप्लीटली चला गया। तो कैल्शियम सप्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के टाइम पर। अगर आप नहीं लेंगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हो सकती है। और कैल्शियम सप्लीमेंट लेना एक अलग बात है और उसको सही तरह से लेना अलग बात है, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। मतलब जितना आपने लिया है उतना आपकी बॉडी को मिलना भी चाहिए, तभी वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी। ऐसा नहीं कि आपने उसे खाया और उसके साथ आयरन की टैबलेट भी ले ली तो वो उतना एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ। जब एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो फिर नहीं मिलेगा। या फिर आपने खाली पेट उसको खा लिया तो उसको गैस्ट्रिक जूस नहीं मिले, तो गैस्ट्रिक जूस नहीं मिले तो एसिड नहीं मिला उसको प्रॉपर जितना उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, तो उसके एब्जॉर्प्शन कम होगा कंपैरेटिवली। हमेशा डॉक्टर जो है 500 to 1000 मिलीग्राम्स वगैरह करते हैं, तो वो आपका डॉक्टर जितना आपको नीड होगी उतना करेगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो में मैंने कैल्शियम के ऊपर काफी बात कर ली है। कैल्शियम ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी रिक्वायर्ड होता है, बट उसके लिए हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर किसी इशू पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं या आपकी कोई क्वेरी हो तो उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे चैनल पे बहुत ही डिटेल वीडियोस हैं ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, कि मदर्स अपना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई कैसे इंक्रीज कर सकती हैं। तो आप वो पूरी प्लेलिस्ट देखिए, क्योंकि आपका प्रेगनेंसी फेज डेफिनेटली चल रहा है। अगर आप मेरी वीडियो को देख रही हैं तो फिर वो आपको प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच।